एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं अपने मैरिज की स्टोरी आप लोगों को बताऊं कि मेरी मैरिज कैसे हुई, हम दोनों कैसे मिले। और मेरी मैरिज स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैं सोची चलो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और अभी मेरी मैरिज को 3 साल होने वाले हैं और कुछ दिन में मेरी एनिवर्सरी आने वाली है। तो मैं सोची चलिए मैं इसी मौके पे आप लोग को अपनी मैरिज स्टोरी शेयर कर देती हूँ और मेरी भी थोड़ी सी यादें ताजा हो जाएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और मैं अपने मैरिज स्टोरी के साथ साथ अपने मैरिज वीडियो भी डाल रही हूं, तो आप वो भी देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो मैं अपने मैरिज स्टोरी शुरू करने से पहले कुछ हेडलाइन बता देती हूँ, जिससे आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मुझे नहीं पता था कि जिस स्टेशन पे हम ब्रश करके वहां स्टेशन पर ही ब्रश करके खाना वाना खा के वहां से दूसरे शहर चले जाते थे, वही स्टेशन आज हमारा हो जाएगा, ये हमें पता नहीं था। मैं अपने ससुराल की गली से 2-3 बार गई हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यही मेरा ससुराल हो जाएगा। हाँ, और मेरे पापा ने एंगेजमेंट से पहले लड़के को नहीं देखा था। 3 ऑप्शन हो गए, 3 लाइन हो गए। चौथा बताती मैं अपनी बारात खुद इनके घर लेके गई थी। मेरी शादी इन्हीं के घर में हुई है, मैंने अपनी बारात खुद लेके गई है। तो ये थी हमारी हेडलाइन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारी स्टोरी, तो मैं सोची चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरी शादी की स्टोरी। तो अभी मेरी शादी के 3 साल होने वाले हैं। 29 नवंबर को मेरी शादी हुई थी, तो मेरी शादी को 3 साल होने वाले हैं। 2017 में हुई थी हमारी शादी। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी शादी 2017 में हुई थी, लेकिन मेरे पापा 2014 से ही मेरे लिए लड़के देखने स्टार्ट कर दिए थे। 2014 में मैं पढ़ती थी 12th, और मेरे पापा 12th के बाद ही मेरे लिए लड़का देखने स्टार्ट कर दिए थे। और 2017 में मेरी शादी हुई है। तो और मैं जब 2017 में मैं बीए फर्स्ट ईयर का एग्जाम दी थी, मतलब दे रही थी। मैं अपनी पढ़ाई के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस स्टोरी में पढ़ाई का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि मुझे 3 साल लगे, मतलब मेरे पापा को 3 साल लगा लड़का ढूंढने में। तो क्या प्रॉब्लम थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं 2012 में 10th का एग्जाम दिलाई हूँ और 2014 में 12th का एग्जाम दिलाई। 12th के एग्जाम के बाद मेरे पापा ने लड़का देखना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि हमारे में उतना बेटी पढ़ती नहीं है, ज्यादातर हमारे में बिहारी में शादी कर देते हैं। अब पढ़ाना स्टार्ट किए हैं, लेकिन मेरे पापा को शादी करना था। और मैं 12th तक ही पढ़ी थी, और 12th पढ़ने के बाद मेरा 1 साल गैप हो गया था, क्योंकि मेरे और पापा के बीच थोड़ी सी बहस हो गई थी कि इसलिए कि मैं बायोलॉजी लेके पढ़ रही थी और पापा ने मुझे बीए करने को बोला था। तो मैं बोली मैं बीए नहीं करूंगी, मुझे नर्सिंग करना है। इसलिए मैंने गुस्से में 1 साल पढ़ाई को ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि मुझे सोशल साइंस ये सब बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। और मुझे मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था, मुझे मैथ्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। और जब मैं 11th में सब्जेक्ट चूज कर रही थी, तो मेरे पापा ने मुझे मैथ्स लेना था, लेकिन पापा ने बोला बायो ले लो, तुमको नर्सिंग कराऊंगा करके, तो बायो ले लो। तो मैं उस टाइम उतना ध्यान नहीं दी, मुझे भी पता नहीं क्या समझ आई, मैंने बायो ले लिया, जिसका पछतावा मुझे आज तक होता है। क्योंकि मुझे मैथ्स से प्यार था, बता नहीं सकती, मुझे मैथ्स से इतना प्यार था बहुत ही। मैं पता है बायो लेने के बाद जब मेरे क्लास में एक मेरी फ्रेंड थी जो मैथ्स पढ़ती थी, तो मैं उसको पता है क्या बोलती थी, प्लीज यार ये क्वेश्चन मुझे समझा देना, मुझे मन कर रहा है मैथ्स बनाने का। तो मैं उसके क्वेश्चन को समझने की कोशिश करती थी। तो और पता है मैं अभी तक मैं सपने देखती हूँ कि मैंने फिर से 11th में एडमिशन कराया है और मैं मैथ्स लेके पढ़ रही हूँ। आप विश्वास करो चाहे मत करो, लेकिन ये सच है, मैं सच में अभी तक सपने देखती हूँ।
तो इसी कारण मैंने 1 साल ड्रॉप हो गया। फिर मैं सोची चलो बैठने से अच्छा है मैं अपना थोड़ा सा भविष्य बना लेती हूँ। तो मैंने बीए का एग्जाम मतलब बीए का फॉर्म भरी थी। तो मैं बीए का फॉर्म भरी थी 2016 में। 2015 मेरा गैप हो गया था, 2016 में मैं फॉर्म भरी थी और मैं कॉलेज नहीं जाती थी, मैं बस एग्जाम वाला फॉर्म भरी थी कि सिर्फ एग्जाम देखने जाऊंगी। तो एग्जाम मेरा हुआ 2017 में, लास्ट मार्च से स्टार्ट हुआ था, 2-3 महीने तक मेरी एग्जाम चली थी। और ये वाली एग्जाम में बीच बीच में बहुत गैप रहता है, तो कभी 10 दिन का गैप, तो कभी 20 दिन का गैप, तो कभी 4 दिन का गैप। तो मेरे एग्जाम में बहुत दिन का गैप था। और मेरी स्टोरी थोड़ी लंबी हो जाएगी तो प्लीज सुनिएगा आराम से, तभी आपको समझ आएगी। तो 20 ऐसी गैप होती थी। तो मेरे पापा महाशिवरात्रि के टाइम, मुझे याद है महाशिवरात्रि के टाइम एक लड़का देखने गए थे जो नागपुर में, शायद नागपुर में रहते हैं, तो उनको देखने गए थे मेरे पापा। तो वो रेलवे में ड्राइवर था, नहीं सॉरी रेलवे में मास्टर थे, तो उनको देखने गए थे। फिर वो मुझे देखने आए थे होली के बाद। होली के बाद मुझे उन्होंने देखने आया, उन्होंने मुझे पसंद भी कर लिया था। फिर वो और उनके मामा आए थे देखने के लिए, तो उन्होंने मुझे पसंद भी कर लिए थे। फिर उनकी पूरी फैमिली गांव में रहती है, उनके नाना नानी ही फाइनल करते, तो उनके मम्मी पापा नहीं थे तो नाना नानी ही फाइनल करते। तो नाना नानी ने हम लोग को गांव बुलाया देखने के लिए कि गांव आ जाओ, गांव देखते हैं। और लड़के हमारे में जैसे मुझे देखने आते थे तो लड़के भी साथ में आते थे देखने के लिए। तो लड़का जो मुझे देखने आया था उन्होंने मुझे फाइनल कर दिया था। और मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते आए थे, लेकिन बहुत लोग मेरी माँ नहीं है के कारण रिजेक्ट कर देते थे। और कुछ लोगों को नौकरी वाली चाहिए रहता था, और कुछ लोगों को और ज्यादा पढ़ी लिखी चाहिए रहते थे, और कुछ लोगों को मेरे पापा पसंद नहीं आते थे। तो ऐसे ही प्रॉब्लम होती थी। फिर उसके बाद मैं गांव गई थी, जहां मेरा ससुराल है उससे 5 मिनट का रास्ता होगा, मेरी मौसी का घर है वहां। जहां मेरा ससुराल है वहीं मेरी मौसी का घर है। तो मैं अपने मौसी के यहाँ ही गई थी। तो मेरे मौसी के यहाँ ही मुझे देखने वाले आए थे, जो मुझे घर में देख कर गए थे। तो मेरे मौसी के यहाँ देखने आए थे उनके नाना नानी ने। तो उन्होंने देखा, और हमारे बिहार में बहुत सवाल करते हैं और बहुत अलग अलग तरीकों से देखते हैं, जैसे चल कर, तो बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछते हैं। और मेरा ना यहाँ पर थोड़ा सा दाग है, उतना नहीं दिखता है, थोड़ा बहुत दाग है, जो मैं बचपन में ना जल गई थी, मतलब जल नहीं गई थी, पता नहीं मुझे याद नहीं है, तेल वेल के छींटे पड़ गए होंगे। तो काला कलर का दाग नहीं है, व्हाइट में ही है, हल्का सा है। सूट वूट पहनती हूँ तो दिख जाता है। तो वो दाग थे, तो उस पे बहुत सवाल भी होता था मेरे पे कि कैसे जल गया। तो यही सब प्रॉब्लम होती थी। और तो फिर इन्होंने देखकर चला गया, उन्होंने भी बहुत सारे सवाल किए थे, कुछ सवालों का जवाब मैं नहीं दे पाई थी क्योंकि मैं बहुत नर्वस हो जाती थी। जब मुझे देखने वाले आते थे तो मैं बहुत नर्वस हो जाती थी। आप लोगों को लगता होगा कि मैं बहुत बोलती हूँ, तो मैं बोल देती हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे हस्बैंड से आप लोग पूछिएगा, मैं ऐसे बोल लेती हूँ। लेकिन मैं कहीं भी अपने फैमिली के सामने किसी नए से मिलती हूँ तो मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, मैं चुपचाप रहती हूँ। तो ये है मेरे में। और जब मुझे देखने वाले आते थे तो उस दिन तो मेरा पता है बीपी लो हो जाती थी, मेरा पूरा दिन धक 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 सी करती थी। और कितना सारा मैं तैयारी करती थी। तो उन्होंने 2-3 सवाल भी पूछे थे जो मुझे नहीं पता था। बाकी मुझे चला कर देखे, मेरे पीठ वीठ को ऐसे कपड़े से हटा हटा कर देखे, ऐसे देखे, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, बहुत वो लगी थी। तो मैंने ये बात अपने पापा को भी बोला था। फिर उसके बाद मैं 2 दिन के लिए ही आई थी वहां। फिर उसके बाद मैं एग्जाम, मतलब 1-2 एग्जाम दे कर गई थी। मेरा एग्जाम स्टार्ट हुआ था मार्च के लास्ट में, 18-19 को एग्जाम स्टार्ट हुआ था। और मैं गई थी 1 अप्रैल को अपने मौसी के घर, और फिर 1-2 अप्रैल को मैं पहुंची थी। मुझे डेट बिल्कुल याद है, बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि ये मेरे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। तो मैं 2 अप्रैल को वहां पहुंची थी। वहां पहुंची मैं सुबह 6 बजे ही पहुंच गई थी, और मुझे देखने वाले 10-11 मतलब 12 बजे तक आए थे। फिर उन्होंने देखकर चले गए।
मुझे बहुत रोना आया था। मुझे ऐसा लग रहा था, पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे अजीब सा देखा था, तो मुझे बहुत रोना आ रहा था। तो मैं बहुत रोई भी थी कि ऐसा क्या, ऐसे मतलब ऐसे क्यों देखते हैं, ये सब वो सब। तो मैं बहुत रोई थी। फिर उसके बाद मेरे मामा मामी, बहुत मेरे मौसी लोग सब कोई आए हुए थे, क्योंकि वहाँ गांव में सब मेरे नानी घर ही है, तो सब लोग आए हुए थे। तो मेरी मामी ने फिर मुझे अपने मामी ने बोला चलो मेरे मायके घूम के आओ। मेरी मामी का मायके भी वही है, तो मैं उनके मायके गई थी घूमने के लिए। फिर 2 तारीख को ही मैं शाम को उनके मायके गई थी। 3 तारीख को मैं जाने वाली थी नानी घर। फिर नानी घर नाना से मिलती, मेरी नानी नहीं है, नाना से मिलती। फिर नाना से मिल के फिर मैं फिर अपने घर छत्तीसगढ़ चले जाती। मेरा एग्जाम था तो मैं फिर चले जाती। और उन्होंने बोला था कि मैं आपको फोन पर बता दूंगा कि आप जो फाइनल होगा तो मैं आपको फोन पे बता दूंगा। फिर उसके बाद मैं, जो मेरे हस्बैंड हैं उनके पापा का दुकान है, अब आती है इनकी स्टोरी, हम दोनों की कैसे मिले। तो इनके पापा का दुकान था, मेरी मौसी इनके दुकान में जाते थे, सामान लाते थे, और इनका कुछ रिलेशनशिप भी है दूर का, तो बहुत अच्छे से जान पहचान थी। तो ऐसी मेरी मौसी गई थी, तो मेरे ससुर बोले होंगे शायद कि कोई लड़की होगा तो बताना, मुझे करना है शादी अपने बेटे का, कोई सुंदर सी लड़की होगी तो मेरी मौसी को याद आ गई। और मेरी मौसी ने फिर फोन करके पूछा कि एक लड़की आई हुई है, मेरी बहन की बेटी है, आप अगर देखना चाहते हो तो एक बार आकर देख लो, नहीं तो वो कल चले जाएगी। और मैं नानी घर जाने वाली थी, फिर मुझे रोक लिया गया कि चलो एक बार देख लेते हैं। तो ये नहीं थे, ये उस समय दिल्ली में थे। तो इनके पापा और मम्मी आए थे मुझे देखने के लिए। इनके पापा और मम्मी मुझे आए, 3 तारीख को आए थे देखने के लिए। 3 तारीख को इनके पापा मम्मी आए थे देखने के लिए। फिर वो देख कर चले गए। शाम को आए थे देखने के लिए, 4-5 बजे ऐसी कुछ आए थे देखने के लिए। फिर उनको मैं पसंद आ गई थी। फिर इसके बाद सुबह 4 तारीख को इनके भैया भाभी आए थे मुझे देखने के लिए। फिर उन्होंने भी मुझे पसंद कर लिया, तो फिर इनको फोटो भेजा गया, तो इन्होंने भी मुझे हाँ पसंद कर लिए थे। तो मतलब सारे लोग पसंद कर लिए। फिर मेरे पापा को बुलाया गया था, और 4 तारीख को ही मेरा टिकट था घर जाने का। मेरा टिकट था रात को 9 बजे जाने का। तो मेरे पापा को बुलाए इन्होंने, इनके घर वाले बुलाए बातचीत करने के लिए। तो सब चीज बातचीत किए, सब चीज फाइनल हो गया था। लेकिन अभी हाँ मेरे पापा के साइड से हाँ नहीं हुआ था, और मेरे पापा ने लड़का नहीं देखा था, क्योंकि वो रहते थे दिल्ली में। बस फोटो हमने देखा था बस। तो पापा ने पहले सोचा कि मैं उससे ही करूंगा शादी। वो सरकारी नौकरी वाले थे, तो वो और रेलवे में मास्टर थे। तो सोचे पापा मैं उनसे ही करूंगा शादी करके, उतना मतलब ध्यान में नहीं था। और मेरे ससुर बोल रहे थे कि रुक जाओ, छेका करके जाना। तो मेरे पापा बोले नहीं अभी बाद में करेंगे छेका। तो हम लोग चले गए। मेरे ससुर ने बहुत रोका, रुक जाओ रुक जाओ। तो हम लोगों ने बोला कि बाद में मतलब और आके कर लेंगे, अभी हमारा टिकट है, हमको जाना ही पड़ेगा, नहीं तो बाद में हमें टिकट नहीं मिलेगी। तो वहां से मेरा मायका भी 24 घंटे का रास्ता है, और यहाँ से भी मेरा मायका 24 घंटे का रास्ता है। तो फिर हम लोग घर आ गए। फिर जो हम मुझे पहले देखने आए थे, ये नहीं, इनसे पहले जो देखने आए थे जिनके लिए मैं गई थी गाँव, उन्होंने मतलब हमारे में दहेज लेन देन होता है, तो उन्होंने बहुत बड़ी रकम मांगी थी हम लोगों से। तो हम लोग उतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो और मुझे भी ना वो पसंद नहीं आया उनके नाना नानी का व्यवहार। तो मैं भी, मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मेरे पापा इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, तो फिर उनको मना कर दिए। फिर इनसे पापा ने फिर इनको हाँ बोल दिया। फिर हमारा शगुन, पापा ने शगुन भेज दिया। और फिर मेरे जीजा रहते हैं, मेरे दीदी और जीजा रहते हैं दिल्ली में। फिर उनको बोले जाओ एक बार देख लो करके इनको। तो उन्होंने ही देखा और फोटो वोटो भेजे थे हम लोग को, और उन्होंने ही देखा, बोला ठीक है, सब चीज ठीक है। तो फिर हमारी तरफ से हाँ हो गया था। तो ये सब करने में पता है हमारी शादी फिक्स हुई थी 3 को, और ये सब करने में 10, 8, 9 तारीख हो गए थे। फिर मेरे जीजा ने बोला मुझे फोन करके कि बात कर लो उससे, फोन नंबर अपना दे दो करके बात कर लो तो अच्छा रहेगा। तो हमारे फैमिली में ऐसा नहीं होता है बात करना शादी से पहले, ये सब अलाउ नहीं है।
लेकिन मेरे साथ ऐसा हो गया। तो मेरे जी इन्होंने शायद नंबर बोला होगा, मांगा होगा, इन्होंने नंबर मांगे होंगे कि फोन नंबर दे दो, बात बात कर लेंगे करके, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को देखे नहीं थे। और आज के जमाने में तो एक दूसरे को देखकर ही होती है ना। तो फिर हमने नंबर नहीं दिया था। 2-3 बार इन्होंने नंबर, मतलब इन्होंने नहीं, मेरे जीजा ने बार बार मुझे बोला था फोन करके, नंबर दी। और उनका नंबर मेरे पास था, लेकिन उस टाइम मेरे पास मोबाइल नहीं थी, तो उनका नंबर मेरे पास था। जब तक मेरे पापा अलाउ नहीं करते तब तक मैं फोन नहीं करती। तो फिर बहुत बार, एक दिन मेरे जीजा बहुत डांटे मुझे कि क्या, क्यों नहीं दे रही हो नंबर, जल्दी से दो, मुझे मैसेज करो, मैं मैसेज कर देता हूँ करके। तो फिर वो मेरे पापा दिए नंबर। फिर उन्होंने फिर फोन किया था रात को। उन्होंने फर्स्ट टाइम फोन किया था 11 अप्रैल को उन्होंने फोन किया था। हमारी बातचीत बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई थी। तो इन्होंने मुझे 11 अप्रैल को फोन किया था। तो मेरे पापा उठाए थे फोन, क्योंकि मेरे घर कोई भी फोन आता था तो मैं रिसीव नहीं करती थी, क्योंकि मेरे लिए फोन आता ही नहीं था कभी। मेरे लिए कोई फोन आता ही नहीं था, मेरे पास फोन भी नहीं था उस टाइम, मैं फोन उतना यूज नहीं करती थी। तो मेरे पापा ने उठाया, फिर पापा को वो प्रणाम किए, सब चीज किए, फिर उन्होंने फिर मुझे दिया। फिर मैंने फर्स्ट टाइम उनसे बात की थी, तो मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। इन्होंने ने मुझे फर्स्ट टाइम मेरी क्लास ले ली थी। उन्होंने वो ना उस टाइम मेरे बना रहे थे, शायद तड़का बना रहे थे, तो मुझसे ना उसकी रेसिपी पूछ लिए कि कैसे बनती है, चलो बताओ। तो इन्होंने भी मुझे फर्स्ट टाइम मेरी टेस्ट ले लिए थे। तो ऐसे ही फिर हमारी बातें स्टार्ट होने लग गई थी धीरे 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 धीरे। और मेरा एग्जाम भी चल रहा था, बीच बीच में मेरा एग्जाम भी चल रहा था, तो हम लोग उतना बात नहीं करते थे। तो थोड़ा बहुत बात करते थे, बस ज्यादा बातें नहीं करते थे, क्योंकि मेरा एग्जाम था। तो वो खुद ही बोलते थे पहले तुम एग्जाम क्लियर कर लो, फिर बात करेंगे करके। तो फिर उसके बाद मुझे, मेरा मोबाइल नहीं था मेरे पास, घर के मोबाइल पे मैं बात करती थी। तो मेरा भाई को भी मोबाइल का काम रहता था, तो फिर इन्होंने मुझे मोबाइल भेजा मेरे लिए। ऐसे मुझे ये मोबाइल देने वाले थे एंगेजमेंट के दिन, लेकिन प्रॉब्लम बहुत हो रही थी, तो इसीलिए इन्होंने मुझे पहले से ही मोबाइल भेज दिया था। और मैं मोबाइल पाकर बहुत खुश हुई थी। और उस टाइम रेडमी नोट 4 का चल रहा था, तो उस टाइम मुझे उन्होंने रेडमी का नोट 4 भेजा था। 11,000 की मोबाइल थी, तो वही मोबाइल इन्होंने मुझे भेजा था। फिर मैं उस समय व्हाट्सअप ये सब सारे यूज करने लग गई थी। मैं उस टाइम मुझे पहली बार मोबाइल मिला था। फिर हम लोग बहुत बातें करते थे। और उस टाइम का जो रहता है ना, अब वो दिन कभी नहीं आती है। जो उस पहले पहले का रहता है वो बहुत ही अच्छी फीलिंग रहती है, बहुत ही अच्छा रहता है। तो उस टाइम बहुत अच्छा लगता था। हम लोग कभी कभी रात भर बात करते थे, दिन भर बात करते थे। और पहले मुझे बहुत बेकार लगता था पापा के सामने बात करने में, फिर आदत सी हो गई थी। और हमारे पास फोन था, 4G मोबाइल थी, मेरे पास 4G का जियो भी था, लेकिन कभी हम लोग वीडियो कॉल नहीं किए थे। वीडियो कॉल नहीं करने का भी एक कारण था। इन्होंने मुझे बोला कि अगर मैं तुमको पसंद हूँ तो फिर वीडियो कॉल करके क्या करना है, अगर नहीं पसंद हो तो बोल दो। तो बोली नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इंसान के चेहरे से प्यार नहीं होता है, इंसान के स्वभाव से और उनके बातों से आपको समझ आ जाती है कि कैसे इंसान है। और ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे, और मेरे लिए बहुत वो भी थे। मुझे लगा था ये मुझे बहुत अच्छे से रखेंगे। और फिर उसके बाद मेरा बर्थडे आई थी। और मैं आपको बता दूं, पहले मेरी एंगेजमेंट हुई थी, मेरी शादी लगी थी अप्रैल में, फिर मेरा जून में एंगेजमेंट हुई थी। तो फर्स्ट टाइम हमने एक दूसरे को देखा था। मेरी 5 जून को एंगेजमेंट हुई थी, उस दिन इनका बर्थडे भी था। मैं सोची थी इनके लिए केक ले जाऊंगी, लेकिन इनके फैमिली में मना कर दिए थे कि नहीं, केक नहीं लाओ, सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तो मैं केक नहीं ले गई थी। मैं शादी से पहले इनकी फैमिली से मैं बात करती थी, इनके भाभी से, अपनी सास से, ससुर से, सबसे बात करती थी शादी से पहले भी। तो फिर मैं सोची केक ले जाऊंगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया इनकी फैमिली वालों। तो हम लोग केक नहीं ले गए थे। फिर हमारी एंगेजमेंट हुई, हम दोनों ने फर्स्ट टाइम एक दूसरे को देखा था। फिर हम लोग को ज्यादा टाइम नहीं मिला था एक दूसरे के साथ बातें करने का, क्योंकि
मैं जिस दिन पहुंची थी उसी दिन हमारी एंगेजमेंट थी, और उसी दिन रात को हमारा ट्रेन था वापस जाने का। हम सुबह 6 बजे पहुंचे थे और 9 बजे की ट्रेन थी, और बहुत सारे फैमिली भी आए थे हमारे साथ, तो इतने लोगों की व्यवस्था कराना मुश्किल हो जाता, कहाँ रुकते, इसलिए हमने उसी दिन का ट्रेन वापस करा लिया था। तो हमारी 5 तारीख को एंगेजमेंट हुई थी। मैं इनकी सारी फैमिली से मिली थी और बहुत ही अच्छा लगा था मिलकर, मुझ में बहुत खुश हुई थी। तो आपने मेरे एंगेजमेंट का वीडियो देखा होगा, छेका का भी वीडियो देखा होगा। और फिर उसके बाद मैं घर आई थी तो इन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे वीडियो कॉल किया था। फिर इसके बाद हमने वीडियो कॉल करना स्टार्ट कर दिया था। और मैं लेकिन ना वीडियो कॉल में ना उतना अच्छे से बात नहीं होती है, तो मैं ज्यादातर वीडियो कॉल नहीं करती थी, कॉल पे ही बात करती थी। मेरी बहन ये सब बहुत वीडियो कॉल करते थे, मेरी बहन मेरे भाई लोग वीडियो कॉल पे बहुत बात करते थे। तो फिर ऐसे ही हमारी बात होते रहती थी और बहुत देर देर रात तक बात होती थी। फिर उसके बाद हमारा मेरा बर्थडे आया था। मैंने अपने लाइफ में कभी भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की हूँ, ना ही कभी नया कपड़ा खरीदी थी अपने बर्थडे पे। लेकिन जब से ये मेरी लाइफ में आए हैं तब से मैं बहुत खुश रहती हूँ, और मुझे हर चीज जो मिला है, जो मुझे चाहिए था, तो इन्होंने मुझे बर्थडे पे मेरे लिए केक के लिए पैसा भेजाया पेटीएम में। उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं रहते थे, अभी भी नहीं रहते हैं। उस टाइम भी नहीं कमाती थी, अभी भी नहीं कमाती हूँ, अब स्टार्ट की हूँ कमाने के लिए। तो इन्होंने मुझे पैसे भेजे थे, एक ड्रेस ले लेना और केक ले लेना करके। तो फिर मैं एक ड्रेस ली थी और फिर मैं केक बर्थडे सेलिब्रेट की थी। हो सके तो मैं पिक आपको यहाँ पास लगा दूंगी साइड में, मैं कौन सा ड्रेस ली थी और मैं कैसे बर्थडे सेलिब्रेट की थी, तो मैं इसका पिक लगा दूंगी। तो मैं बहुत खुश थी, बहुत अच्छा लगा था मुझे। फिर मैंने इनके लिए शादी से पहले ही मैंने इनके लिए तीज का फास्ट रखा था, तो इनको बहुत अच्छा लगा था। क्योंकि शादी के बाद लौंद लगने वाला था, और लौंद लगता है तो फर्स्ट काम कुछ भी नहीं करते, और अभी भी लौंद ही लगा हुआ है, तो मैं इसलिए पहले से ही फास्ट कर ली थी। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, सॉरी, मैं क्या करूं, मेरी स्टोरी खत्म ही नहीं हो रही है। फिर हमारी शादी का दिन आया। मैं बहुत सारी शॉपिंग की। हम लोग एक दूसरे को दिखा दिखा कर शॉपिंग करते थे, ये वाले ठीक है, ये वाले ठीक है, वीडियो कॉल दिखा दिखा कर शॉपिंग करते थे। तो हमारा शादी का दिन आया। मेरी शादी, इनका घर है एक जहाँ मैरिज हॉल है, मतलब घर को हमने मैरिज हॉल बना रखा है। इन्होंने शादी वादी होती है, सबकी शादी होती है, बुक होती है। तो मेरी एंगेजमेंट भी वहीं हुई थी और मेरी शादी भी वहीं होने वाली थी। तो हमारा टिकट, हमने बहुत लोगों को साथ में ले गए थे, तो सबका टिकट हो गया था। मेरा एक दिन पहले का टिकट था। मेरी शादी एक दिन की ही थी, 29 को ही मेरा सब चीज होने वाला था। हल्दी और मटकोर, दल धुवाई, ये सब उसी दिन होने वाली थी। तो मेरी एक दिन की शादी थी, तो सब लोग उसी दिन पहुंचे थे। लेकिन मैं और पापा और मेरे भाई एक दिन पहले गए थे। मेरे पापा को व्यवस्था देखनी थी, क्या क्या व्यवस्था करनी है, और मुझे मेहंदी लगवाना था। मैंने वही मेहंदी वाले को बुक की थी, तो मैं मेहंदी एक दिन पहले जाकर मैं मेहंदी लगवा ली थी। और फिर उसके बाद पता है, सबका शादी के दिन तबीयत खराब होती है क्या, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे उस टाइम ठंड का मौसम था, नवंबर में ठंड की मौसम रहती है, तो ठंड में मैं मेहंदी वेहंदी लगाई थी पूरे हाथ पैर में, तो मुझे जुकाम हो गया था, बहुत जुकाम हो गई थी। तो फिर आया शादी का दिन। शादी के दिन मुझे बहुत जुकाम हो गया था। मैं शादी के दिन फास्ट रखते हैं, तो फास्ट रखी थी मैं, लेकिन वो जो गोली आती है ना गले में, खराश वाली, एकदम गला कंठ मेरा दर्द कर रहा था और बहुत खराश आ रही थी। तो मैं वही गोली पूरी दिन खाई हूँ, पूरा दिन मैं मंगा मंगा के वही खाई, विक्स की गोली। तो ऐसी ही हमारी शादी हुई थी। फिर हम लोग साथ साथ रहने लग गए। हमारी शादी 29 को हुई थी, उस दिन बुधवार था, और हमारी शादी सुबह होती है, मतलब सुबह 3-4 बजे होती है। तो उस दिन 30 हो गया था, गुरुवार का दिन था, और गुरुवार का दिन मेरे लिए बहुत लकी होता है। मैं कोई भी शुभ काम करने चाहती हूँ तो मैं गुरुवार को ही करना चाहती हूँ, और मैं गुरुवार का फास्ट रखती थी। मैं जिस दिन मेरी शादी हुई है उस दिन मेरा पक्का 1 साल हो गया था गुरुवार का, तो मेरे लिए बहुत लकी था। मैंने भगवान से जो मांगा था मुझे मिल गया था।
और पता है मेरे मायके वाले भी मुझे बोलते थे कि तुमको बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा, पर मुझे ऐसा लगता नहीं था कि पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है। लेकिन सच्ची में भगवान ने मुझे बहुत अच्छा जीवन साथी दिए हैं और मुझे बहुत खुश हूँ। मैंने भगवान को बहुत थैंक यू भी बोला है। और हम दोनों एक दूसरे से बहुत खुश हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्यार प्यार ही है, हमारे में लड़ाई भी होती है। हम लोग टॉम एंड जेरी हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के बिना रहते भी नहीं हैं। अगर मैं घर में थोड़ी सी शांत हो जाऊं ना, तो वो मुझे आ जाएंगे अशांत करने के लिए। तो अगर हमारे में कभी लड़ाई होती है तो मैं शांत हो जाती ना, तो बोलते तुम ना लड़ते ही रहा करो, तुम चुप रहती हो ना, घर का रौनक चला जाता है। तो ये थी हमारी मैरिज की स्टोरी। तो हमारी शादी ऐसी हुई थी। तो मैं शादी की भी वीडियो डाल दूंगी आपके साथ। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए और मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। तो मैं 30 तारीख को चले गई थी इनके घर, और 30 तारीख को मैं इनके घर गई थी। उस दिन बहुत सारे रस्म रिवाज हुए थे और बहुत मजा आया था। मैं बहुत बार जीत गई थी। मैं ना आपको वीडियो में जरूर दिखाऊंगी, मैं बहुत बार जीत गई थी। और मैं अपने विदाई पे बिल्कुल भी नहीं रोई थी। तो मैं वो आपको शादी के वीडियो में बताऊंगी कि मैं क्यों नहीं रोई थी। तो उसके बाद हम मेरी 2 तारीख को रिसेप्शन थी, 2 दिसंबर को रिसेप्शन थी, और 8 दिसंबर को हमारा दिल्ली का टिकट था। तो हम 8 दिसंबर को दिल्ली आ गए थे। फिर हमने अपनी एक नई दुनिया बसाई, नया घर बसाया। हमारे पास पहले कुछ भी नहीं था, धीरे धीरे हमने सब चीज खरीदा। और फिर भी हमारा एक संघर्ष और था, हमारा घर खरीदना। मैं प्रेगनेंसी में पता है घर खोजती थी। मेरा 6वां महीना चलता रहता था, लेकिन मैं घर के लिए इधर उधर भटकते रहती थी। फिर भी हमारा संघर्ष, अभी तक संघर्ष चल रहा है। अभी अभी हमारा घर जो हमने लिया है लोन पे लिया है, तो इसीलिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ और आप लोगों से सपोर्ट मांगती हूँ कि प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं अपने घर का लोन चुका सकूं। प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए आप लोग। तो चलिए वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, मैं चलती हूँ, और तब तक के लिए बाय बाय। और ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहिएगा।